बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी का न्यूमेरिकल नंबर 4 सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल हमें बुक में दिया है, हम न्यूमेरिकल बुक से पढ़ लेते हैं। जो कि न्यूमेरिकल हमें दिया है वो है A force of 6000 Newton is applied horizontal on a vane of mass 2500 kg. The vane starts its motion from rest, and if it has travelled a distance of 110 meter, what will be its speed and its kinetic energy? यानी एक वेन है जिसका मास 2500 kg है, उस पर हॉरिजेंटली 6000 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये वेन जो है ना रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट करता है अपनी मोशन और वो 110 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, स्पीड, हम लोगों ने वो फाइंड आउट करना है और इसकी काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको सबसे पहले एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि हमें क्या दिया है। डायग्राम जो हमें दिया है वो ये बता रहे हैं कि ये एक हॉरिजेंटल वो है, हॉरिजेंटली ये वेन जो है ना एक डिस्टेंस कवर कर रहा है जो कि 110 मीटर है और इस जो वेन है उसकी जो मास है वो 2500 किलोग्राम दिया गया है। उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है 6000। ये जो वेन है वो अपनी मोशन स्टार्ट करता है, वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट करता है रेस्ट से। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है और फाइनल वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। दूसरी चीज काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो डेटा बनेगा वो ये बनेगा कि जो फोर्स है जिसको हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं वो हमें 6000 न्यूटन दिया गया है और मास जिसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं वो हमें 2500 केजी दिया गया है। हॉरिजेंटली जो इस वेन ने डिस्टेंस कवर की है वो 1110 मीटर दिया गया है। इनिशियल वेलोसिटी वेन अपनी मोशन स्टार्ट करेगा रेस्ट से, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी जो कि स्पीड है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। काइनेटिक एनर्जी भी हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। इस न्यूमेरिकल में हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी होगी। तो इसमें हम लोग एक फार्मूला पुट करेंगे, जो इक्वेशन है न्यूटन, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, हम लोगों ने यहाँ पे वो पुट करना है वी एफ को फाइंड आउट करने के लिए। मैं इसको रेस करती हूँ और अगला लिखती हूँ। अब हम फार्मूले में पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि हमारे पास इस न्यूमेरिकल में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पुट होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस भी दिया गया है, एक्सेलरेशन नहीं है, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। वी एफ हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, इनिशियल वेलोसिटी हमें दिया गया है। अब सबसे पहले इस इक्वेशन में जो एक्सेलरेशन दिया गया है वो तो यहाँ पर हमें गिवन नहीं है। सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे, देन फिर फर्दर सॉल्व करेंगे। सही है। अब हमें पता है कि F इज इक्वल्स टू एम, सॉरी यहाँ पे लिखती हूँ, F इज इक्वल्स टू एम ए के बराबर है जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन है, यहाँ पे फोर्स भी है, यहाँ पर मास भी है, हमें एक्सेलरेशन चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग A को इज इक्वल्स टू के इस साइड पर लाएंगे और F इस साइड पर चलाया जाएगा, M डिवीजन की फॉर्म आ जाएगा, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू F ओवर एम ए के बराबर आ जाएगा। अब फोर्स भी हमारे पास है जो कि 6000 न्यूटन है, मास भी हमारे पास है जो कि 2500 के बराबर है। हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। F इज इक्वल्स टू 6000, मास हमारे पास है 2500। अब इनको हम आपस में डिवाइड कर देते हैं, जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा। इसको हम किस तरह डिवाइड करेंगे, यूं 6000 डिवाइडेड बाय 2500, आंसर हमारे पास आया 2.4, यानी जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा वो 2.4 होगा। एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोगों ने इस जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है इसकी जगह जो ये एक्सेलरेशन है हम वहां पे 2.4 पुट करेंगे और इस तरह हम लोग वी एफ को फाइंड आउट कर सकेंगे। सही। अब इसकी जगह हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे और वी एफ की वैल्यू निकाल देंगे। 2 हम लोग उसी तरह लिख देंगे। एक्सेलरेशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया था जो कि 2.4 आया था, 2.4 लिखा। डिस्टेंस हमारे पास 110 है
इधर भी हम लोग 110 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू VF² हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है तो 0 का स्क्वायर लेंगे, इनको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 2 सिंपल ब्रैकेट 2.4 सिंपल ब्रैकेट 110 सिंपल ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 528 हमारे पास आंसर आ जाता है। हम यहाँ पर 528 लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर लेके भी 0 आता है और 0 को VF² से माइनस करके भी कोई वैल्यू नहीं आती। हम सिंपली इसको खत्म कर देते हैं और इग्नोर कर देते हैं। VF² हम लोगों ने लिख लिया उसी तरह। अब इसको हम लोग थोड़े से तरतीब दे देंगे, VF² को इस साइड पर लिखा और 528 को इस साइड पर लिखा। अब इसके ऊपर स्क्वायर है जबकि हम लोगों को सिर्फ VF चाहिए, तो इस स्क्वायर को हम लोगों ने खत्म करना है। हम लोग यहाँ पर लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट VF इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 528। ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा VF और 528 का हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर रूट 528 इज इक्वल्स टू हमारे पास आंसर आ रहा है 22.97। हम VF की जगह पुट कर देते हैं 22.97 मीटर पर सेकेंड, यानी जो हमारा VF है वो 22.97 मीटर पर सेकेंड आया है। फाइनल वेलोसिटी तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरा पार्ट जो हमारे पास है वो है काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास 22.97 आया है, 9 को राउंड ऑफ करके हम लोग इसको 23 भी लिख सकते हैं। सही। अब दूसरा पार्ट जो है हम लोगों ने इसमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है, तो फार्मूले की जगह हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पुट करेंगे, देन फिर हम लोग काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, यहाँ पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पुट कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv² के बराबर है। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इज इक्वल्स टू के इस साइड पर लिखेंगे। 1/2 भी हमारे पास इसी तरह आएगा। मास की जगह हम लोग मास की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि 2500 है, और v की जगह हम लोग v की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि 22.97 हमारे पास आई थी। इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर भी लिख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 डिवाइडेड बाय 25,000 को पहले इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेके फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके फिर इसको 2 पर डिवाइड करेंगे। अब ये सारा हम लोग कैलकुलेटर के जरिए करेंगे। सबसे पहले मैं लिखती हूँ स्क्वायर रूट 22.97 सिंपल ब्रैकेट इसका स्क्वायर ले लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल ब्रैकेट 2500 सिंपल ब्रैकेट इज इक्वल टू हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग वहां पर लिखेंगे और फिर 2 पर डिवाइड कर देंगे। सही है। अब यहाँ पर हमारे पास आंसर आया 1319052.25 डिवाइडेड बाय इस वैल्यू को, ये इसकी वैल्यू आई, इन दोनों का स्क्वायर लेके फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आया। इसको हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करके भी यही वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो अब इसको हम लोग 2 पर डिवाइड कर देंगे, देन फिर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। वही वैल्यू जो कि मैंने स्क्वायर रूट लेके इस 2500 के साथ मल्टीप्लाई किया, अब इसी वैल्यू को हम लोग 2 पर डिवाइड कर देंगे। हमारे पास आंसर ये वाला आएगा जो कि मैं लिखूंगी। यहाँ पर हमारे पास है पॉइंट, अब पॉइंट को यहाँ से लेकर 1 2 3 यहाँ पर 3 टाइम्स हम लोग पॉइंट को लेकर लाए हैं, और यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5 है। 9 को राउंड ऑफ करके ये 6 बन जाएगा, और इस 5 को राउंड ऑफ करके ये 10 बन जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 0 आएगा, यानी 660 हमारे पास बन जाएगा। जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो 660 इंटू 10⁻³ पॉइंट्स हम लेकर लाए थे, और इसको हम लोगों ने राउंड ऑफ कर दिया था। काइनेटिक एनर्जी की जो हमारे पास ऐसा यूनिट है
वो है जॉल। अब फिर यहाँ पर 10⁻³ आया है, जो कि हमारे पास हम जानते हैं कि जो 10⁻³ है वो हमारे पास किलो के बराबर है। 10⁻³ इज इक्वल्स टू किलो। अब हम 10⁻³ की जगह किलो पुट कर देंगे। 660 इस 10⁻³ की जगह हम लोग किलो को पुट कर देते हैं, और ये जो काइनेटिक एनर्जी का ऐसा यूनिट है। तो इस तरह जो हमारा बी पार्ट था काइनेटिक एनर्जी का वो भी कंप्लीट हो गया। वो है 660 किलो जॉल। जो स्पीड था, जो फाइनल वेलोसिटी थी वो थी 22.97 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जब उसको हम लोग राउंड ऑफ करते हैं तो वो हमारे पास 23 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। तो इस तरह जो न्यूमेरिकल नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 का, वो भी कंप्लीट हो गया।